अस्सलाम वालेकुम। MGT501 की सेकंड फाइल अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ग्रैंड क्विज की फाइल है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि फाइल के काफ़ी सारे सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। आखिरी फाइल में आपको बता दिया जाएगा कि आखिरी ये फाइल है, तो फिर आप उसके बाद आप अपना क्विज अटेम्प्ट कीजिएगा। अदरवाइज मेरी अगली फाइल का वेट करें। तब तक तैयारी करते रहें साथ साथ। चले जी, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट कलेक्ट, retrieve, process, and distribute information to support decision making and control in an organization is considered as। देखिए, आपने इसका ना ऑप्शन सी लेना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसको वेरीफाई वैसे तो बुक से भी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल होती है। अदरवाइज आप इसकी पीपीटी डिस्कस रीड कीजिएगा। आई थिंक सो कि इसका 16 जो है वो लेक्चर है। आप हैंडआउट से वेरीफाई के लिए कर लीजिएगा कि HRIS का कौन सा लेक्चर 16 है शायद। आपने उसकी पीपीटी डिस्कस करनी है और वीडियो लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस किया गया है। अगर यहाँ पे ह्यूमन हो जाता, ह्यूमन का वर्ड आ जाता स्टेटमेंट के अंदर, तो फिर आप ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर लेते। ठीक है, अदरवाइज ये डिसीजन मेकिंग और डाटा कलेक्शन, ये सारा वो रिट्रीविंग, मैनेजमेंट को सपोर्ट करना, डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कर रहा होता है। तो इस वजह से, और ह्यूमन का वर्ड नहीं है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पूरी स्टेटमेंट के अंदर, इस वजह से मैंने ऑप्शन सी लिया है। तो आप ऑप्शन सी लें इसका। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ वर्क फॉर डाइवर्सिटी। देखिए, वर्क फॉर डाइवर्सिटी मीन्स के लेबर का डाइवर्स होना, ठीक है, मुख्तलिफ होना। किन बिना पे? एज की बुनियाद पे, जेंडर जैसे मेल फीमेल की बुनियाद पे, एजुकेशन की बुनियाद पे, ये सारे ना वर्क फॉर डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स हैं। रिजल्टमेंट जो है वो कोई इसका कंपोनेंट नहीं है। रिजल्टमेंट जो है वो एक डिफरेंट है। तो वैसे वो होता है रिजल्टमेंट का मतलब नाराजगी, नाखुश होना किसी मामले से। तो वो ऑप्शन डी लेना है आपने इसका। गोल सेटिंग, पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस। देखिए, आप गोल सेट कर रहे हैं। जब गोल सेटिंग आपकी हो जाती है तो आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है। ये सारा काम आप प्लानिंग के अंदर कर रहे होते हैं। बिल्कुल स्टार्ट वाला फंक्शन है मैनेजमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशंस need to be considered while minimizing the potential barrier of gender, race and color diversity। देखिए, ये कहना ये का चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब वो एम्प्लॉयमेंट करवाते हैं, कि कोई बैरियर ना बने, कि जेंडर की बुनियाद पर, रेस कोई स्पेसिफिक नस्ल का बंदा होना, या कलर की बुनियाद पर काला गोरा होना, इस बिना पे जो है वो नहीं आपने करना चाहिए। आपको फर्क नहीं करना चाहिए जब आप जॉब दे रहे होते हैं। तो इस केस में इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। वो यही चीज है कि इस बिना पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना रखी जाए। विच आर द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न टर्म यूज फॉर पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM इसको कहते हैं। पहले इसका नाम पर्सनल मैनेजमेंट होता था। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। देखिए, जॉब पोस्टिंग भी इंटरनल रिक्रूटमेंट है, ट्रांसफर्स भी, प्रमोशन फ्रॉम विद एन ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनल रिक्रूटमेंट है। वॉक इन इंटरव्यू आपको पता होता है कि वॉक इन इंटरव्यू एडवर्टाइज कर दिया है कि कोई भी आया इंटरव्यू दे दे। वो फिर भले इंटरनल भी आ जाए और एक्सटर्नल भी आ जाए, उसके अंदर स्पेसिफाई नहीं किया होता। ठीक है, तो वॉक इन इंटरव्यू आपने ऑप्शन लेना है इसका। एंड थोड़ा सा ब्लर है, मैं पढ़ देता हूँ के लिए। एन आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी कंपोज बाय मोशन इज कॉल्ड। देखिए, किसी भी वर्क एक्टिविटी को डिफरेंट मोशंस के जरिए आपने परफॉर्म करना होता है। तो ये जो प्रोसेस है या ये जो सारा आइडेंटिफाइबल वर्क होता है, इसको टास्क कहा जाता है। मीन्स के टास्क को डिफरेंट वर्क में किया जाता है। तो वो टास्क जो परफॉर्म हो रहा होता है वो मोशन से हो रहा होता है। जैसे आप कोई एक्टिविटी करते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं, काम कर रहे होते हैं, फिर होता है। तो ये कहना चाह रहा है टास्क। आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी कंपोज ऑफ मोशन इज कॉल्ड टास्क। अच्छा जी, बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस चेक्स आर कंसीडर्ड टू वेरीफाई कैंडिडेट्स। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना डाटा जमा करवाते हैं जॉब के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? हमारी लिखी हुई सारी बातें, हमारी जमा करवाई हुई डिग्रीज,
हमारे क्रीडेंशियल को वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो क्रीडेंशियल ऑप्शन आपने इसका लेना है। एज, मैरिटल स्टेटस, जेंडर वगैरह ये वेरीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि स्पेशल इसमें कोई स्पेशल केस हो जिसके अंदर मैरिटल स्टेटस हो, सिंगल होना जरूरी हो, वो वेरीफाई करवाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्रीडेंशियल में सब कुछ ही आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू में? स्क्रीनिंग इंटरव्यू का मेन पर्पज क्या होता है कि वो वेरीफाई करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन रिज्यूमे। हम रिज्यूमे दी होती है, जब आपने जाते हैं तो वो रिज्यूमे रख के सामने बैठे होते हैं, आपने देखो, या वो फॉर्म जो हमने फिल करके जमा करवाया सामने रख के बैठा होता है पैनल, फिर उसको देख देख के क्वेश्चन कर रहा होता है। वो वो वेरीफाई कर रहा होता है कि जो रिज्यूमे पे लिखा है वो ठीक लिखा है इसने। तो ऑप्शन बी लें इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पज ऑफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू? ये रेपिटेशन है। जी बिल्कुल रेपिटेशन है जी। और देखें डिफरेंट दो स्टूडेंट को आया हुआ है क्वेश्चन, ये 2 of 30 है क्वेश्चन, और ये 4 of 30 है क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एज प्रिपेयर्ड बाय एन एचआर मैनेजर? एचआर मैनेजर कौन सा रिकॉर्ड बनाता है? इन्वेंट्री? नो, इन्वेंट्री नहीं करता। इन्वेंट्री होता है कोई भी मटेरियल, कोई भी इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं, आपकी मशीन्स में यूज होते हैं, उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। सेल्स रिकॉर्ड, इन्वेंट्री मतलब डिफरेंट डेफिनेशन में, एक आपको सिर्फ एक बताइए। सेल्स रिकॉर्ड नहीं, प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी उसका काम नहीं है। एचएम का काम है एम्प्लॉय से रिलेटेड को डाटा को तैयार रखना। ऑप्शन डी लेंगे आपका इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता क्या, ये पहले समझें। कि ये बिलीफ होना कि जो भी है चल रहा है उसको मैं अपने एक्शंस के साथ चेंज कर सकता हूँ, ये बिलीव होना। कि ये ना होना कि बस ये हो रहा तो ये सारा मेरी किस्मत ही माड़ी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि या ऐसे हो जाता तो ऐसे हो जाता। तो बंदा ये बिलीव रखता है कि अपने ऊपर कि मेरी एबिलिटी से मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ, मेरी सक्सेस जो डिपेंड करती है एबिलिटीज के ऊपर। माई सक्सेस डिपेंड ऑन लक, ये नहीं है, ये इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो ऑप्शन बी आपने लेना है। जी इसके बाद आते हैं द सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट आर आल्सो कॉल्ड। देखिए ये स्ट्रेटेजिक मैनेजर होते हैं, और ये टॉप जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओवर सारी ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करना, मेजर स्ट्रेटेजी यही बनाते हैं। तो ऑप्शन डी लेना है आपने। प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली रिव्यूइंग ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स to ensure that required number of employees with the required skill is available when they are needed। कहना ये चाह रहे हैं आसान अल्फाज में कि जो एम्प्लॉइज हैं कितने चाहिए, किस वक्त चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, इस सारी चीज की जो प्लानिंग है ना वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, प्लानिंग हो रही है तो ह्यूमन रिसोर्स साथ लगा दें, प्लानिंग हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स ही चाहिए तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफाइन ग्लास सीलिंग? ये डिफाइन ग्लास सीलिंग की ये 3 डेफिनेशन लिखी है, मैं आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ, फिर हम ऑप्शन सी लेंगे इसका। ग्लास सीलिंग ये होता है कि आप एक बैरियर क्रिएट किया जाता है, आर्टिफिशियल बैरियर। जैसे वीमेन को बाज इंडस्ट्री के अंदर एक खास लिमिट से आगे बढ़ने नहीं जाता, मैं एक खास हद तक प्रमोशन देते हैं, या किसी किसी खास माइनॉरिटी को, जैसे गैर मुस्लिम को अगर फर्ज करें किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक खास लिमिट से आगे नहीं जाने दिया जाता, सिर्फ इस बिना पे कि वो गैर मुस्लिम है। ठीक है, तो इस तरह की जो मामलात होते हैं कि खास लिमिट से आगे ना जाने दिया जाता, उसके लिए वर्ड ग्लास सीलिंग यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल होती है, मतलब उसको रूल्स नहीं होता, आर्टिफिशियल इसी वजह से ना, रूल होता तो आर्टिफिशियल ना कहते उसको। तो ये तीनों ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है ये ग्लास सीलिंग की डेफिनेशन है। ये जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ये ग्लास सीलिंग नहीं है, तो आपने ये वाला ऑप्शन सी लेना है। One of the goal of recruitment is to attract the qualified applicants. Here the term qualified applicant is used for। कह रहा है जो गोल हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसके लिए क्वालिफाइड एप्लीकेंट अक्सर लिखा होता है। क्वालिफाइड एप्लीकेंट का क्या मतलब है? तो ऑप्शन सी आप देखें, एप्लीकेंट whose abilities and job requirements are perfect match। ठीक है, उसकी एबिलिटीज वही हों जो हमें एक जॉब परफॉर्म करने के लिए चाहिए, तो ऑप्शन सी लेना आपने इसका। मैनेजर परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, in which of the following category roles you would group these roles of managers? monitor, disseminator and spokesperson। मैनेजर जब मॉनिटर कर रहा होता है, डिसेमिनेट कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन, ये स्पोक्स पर्सन एज अ मीडिया या आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है मीडिया को,
तो कौन सा रोल परफॉर्म कर रहा होता है? इन्फॉर्मेशन रोल परफॉर्म कर रहा होता है। ऑप्शन बी लेना आपने इसका। पीपल कैन बी मोर प्रोडक्टिव व्हेन वर्किंग इन। देखिए आप, बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, आइसोलेशन में तो नहीं हो सकती, क्राउड में भी नहीं हो सकती, इंडिपेंडेंट भी नहीं हो सकती, ग्रुप में बेहतर परफॉर्म करता है। ऑप्शन बी ले लें आप इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ओमिटेड इन द एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम। कौन सी चीज है जो कि आप एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में ना भी डालें तो चल जाएगा? जॉब ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज, एम्प्लॉय बेनिफिट, ये सारी चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। तो नन ऑफ द अबव आपने ऑप्शन लेना है। चलिए माशाल्लाह हमने सेकंड फाइल भी खत्म कर ली है। थर्ड फाइल तक वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप मुझे अभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और आप उसके लिए मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। चलिए जी, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज।